देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे थे, z इक्वल टू, यहाँ पे लिखे थे z इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया कि a क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, सॉरी रियल पार्ट है, और b आपका क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस i5, ठीक है ना। और आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि रियल पार्ट का वैल्यू क्या है, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो देन आप क्या कह सकते हो, रियल ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ क्या लिखोगे, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। रियल ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। पे ध्यान दोगे, रियल ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, 2, और इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा आपका, 5 होगा। ये आपका जेड लिखा हुआ है, ठीक है, जेड है ये। हो रहा है क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये आई क्या होता है, आई क्या है ना, आई एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, आई एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, आयोटा होता है, जिसको हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बट ये ग्रीक वर्ड है, इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, हेयर। यहाँ पे अब लिखोगे हेयर, है ना। आई क्या है, आई का वैल्यू होता है √(-1), जो कि क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है ना, जो आयोटा के नाम से जाना जाता है। आई क्या है, √(-1), है ना, क्या है ये आपका, इज अ ग्रीक वर्ड। ये क्या आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। नॉन एज, जिसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, आयोटा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नॉन एज क्या लिखिएगा आप लोग, आयोटा, ठीक है ना। ये आपका हो गया आयोटा। और क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग इसको आयोटा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई का कुछ पावर होता है, जो कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, और हम लोग को पढ़ना भी है इसमें, ठीक है ना, कि इसका पावर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आई के पावर को हम लोग कैसे निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका है पावर ऑफ आई, ठीक है। पावर ऑफ आई मतलब आई के पावर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जैसा कि आप सभी को पता था अभी, है ना, बतलाए हैं कि आई का वैल्यू क्या होता है, √(-1), बस एक वैल्यू पता होना चाहिए। यदि आपको एक वैल्यू पता हो गया ना, इससे आप सारा का सारा वैल्यू निकाल लीजिएगा। चाहे आपका आई का वैल्यू 205 हो, या आई का वैल्यू 1995 हो, या आई का वैल्यू जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे। तो आप देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, √(-1), तो आप इसके माध्यम से हम लोग इसका सारा वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकालना चाह रहे, देखिए आई है ना। अब हमको चाहिए आई का पावर 2 का वैल्यू, ठीक है ना। तो आई का पावर 2 कैसे आएगा, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तभी ना आएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग ऑन क्या, बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है। क्योंकि हमको आई का पावर 2 चाहिए, तो उसके लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आई का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए आई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, √(-1) का स्क्वायर होगा, ठीक है। और क्लियर, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, ठीक है। तो आई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -1। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है यहाँ पे, वो क्या आ गया है, बोलिए, -1 आ गया, ठीक है ना। ये किसका वैल्यू है, नहीं दिया हुआ इसमें। और क्लियर, तो आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू आ गया, है ना, क्या आ गया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। और क्लियर, अब आपसे पूछा जाएगा आई का पावर 3, ठीक है।
आई का पावर 3 का वैल्यू क्या होता है? तो आई का पावर 3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आई का पावर 3 करने के लिए आप आई के पावर को आप 3 को लिख सकते हो ना इस टाइप से। आई का पावर 3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर इंटू में क्या लिखोगे? आई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? आया था आपका -1। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? -1, ठीक है ना। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करना? आई से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे माइनस को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -i। तो यहाँ पे आई क्यूब का वैल्यू क्या आ गया आपका? -i हो गया, ठीक है। हो रहा है क्लियर? तो ये आपका आई क्यूब का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे आई का पावर 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई का पावर 4, देखिए ये लिखा हुआ आपका आई का पावर 4 है, ठीक है ना। आप इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ पे भी उसी फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आई का पावर 4 बोला है, तो आई का पावर 4 को आप लिख सकते हैं ना। आई का पावर 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई का स्क्वायर इंटू में क्या लिखिएगा? आई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या था? -1, तो -1 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम लोग? -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो फाइनल हमारा आई का पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो ये आपको जो चार हम वैल्यू बतलाए हैं ना, आई हो गया, आई स्क्वायर हो गया, आई 3 हो गया, आई का पावर 4 हो गया, ये आपका बेस वैल्यू है, ठीक है ना। आप इसी वैल्यू के माध्यम से, ठीक है ना, सारा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका बेस वैल्यू है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? -1। इसके माध्यम से हम लोग सारा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपका नंबर रहता है माइनस में, ठीक है ना। अब इससे इसका वैल्यू निकालना है आपको। देखिए आई का पावर में -1 है, ठीक है ना। अब इसका नंबर निकालना, इसका वैल्यू निकालना, कैसे निकालेगा वैल्यू? तो पहले आप इसको लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आई का वैल्यू -1, ठीक है ना, -1 है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे पावर एंड एक्सपोनेंशियल में, क्या पढ़े होंगे कि ए का पावर में -m रहता है ना। तो इस -m को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ए का पावर में क्या हो जाता है? m हो जाता है, ठीक है। ये आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का पोर्शन है, ठीक है। उसी तरह से आपका ए का पावर में -1 रहेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? A1/a, ठीक है ना। क्योंकि पावर में 1 नहीं लिखा था यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपोनेंट का पोर्शन हो गया। ए का पावर -m रहेगा, ऐसा लिखोगे, ऐसा रहेगा, ऐसा लिखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए आई का पावर में क्या है? -1। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/i लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/i। क्यों? क्योंकि ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई हो गया, हमको क्या चाहिए? पूरा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आई है, तो रूल क्या कहता है ना कि जब आपका डिनोमिनेटर में आई रहता है ना, तो उसको क्या किया जाता है? रेशनलाइज किया जाता है, ठीक है ना, रेशनलाइज। तो आप इसको रेशनलाइज करो, ठीक है ना। आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ऐसा आएगा। अब आई को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? आई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? आई स्क्वायर होगा। क्योंकि आई इंटू 1 इक्वल टू आई, और आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? आई स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू आई, आई बाय क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पे आई का स्क्वायर है, तो आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना -1, ठीक है। अब -1 को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस में आई। तो ये किसका वैल्यू आ गया? आई का पावर -1, ठीक है ना। तो ये जो आपका आई का वैल्यू जो -1 है, उसका वैल्यू क्या होता है? -i होता है, ठीक है। हो रहा है क्लियर? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका वैल्यू देख लीजिए, आई का पावर 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई का पावर 2 है,
तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आई का पावर में क्या है, -2 है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 1/i का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा देखिए, आप इसको स्पष्ट आप देख सकते हैं, 1 हो गया। आई का पावर 2, देखिए इसका वैल्यू पता है आप लोग को, यहाँ पे रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमको पता है। आई का पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, -1, तो कंप्लीट इसका जो वैल्यू आ जाएगा तो क्या आएगा, -1 होगा। ये किसका वैल्यू आ गया, आई का पावर 2, ठीक है ना। उसी तरह से आप बड़ा बड़ा वैल्यू, बड़ा बड़ा पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है, एक हम एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2024, ठीक है ना। आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आई का पावर में 2024, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए ये है, तो देखिए जब कभी भी बड़ा वैल्यू दिखता है ना, तो उस बड़ा नंबर को आप 4 का मल्टीपल में चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। 4 का मल्टीपल, ठीक है, आप 4 का मल्टीपल में चेंज कीजिएगा, इसका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अब बोलिएगा कि सर हम 4 का मल्टीपल में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आई का पावर 4 का वैल्यू क्या बतलाए थे, 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई का पावर का, आई का पावर 4 क्या है, वैल्यू इसका 1 है। तो अब इसको क्या कीजिए ना, तो इसको आपको 4 का मल्टीपल में चेंज करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए इसको हम 4 का मल्टीपल में चेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 2024 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 5 जे क्या होगा, 20 होगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये 2 4 उतरा, उसके लिए 0 होगा, 4 6 जे क्या हो गया, 24, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ना क्या, आई का पावर 2024 को आप कैसा लिख सकते हो, आई का पावर में क्या, 4, ठीक है। ये आई का पावर क्या होगा, 4, इसका कंप्लीट क्या होगा पावर में, 506, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आ जाएगा, 4 6 जे क्या हो गया, 24, 4 5 जे 20। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई का पावर 4 है, तो आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। अब 1 का पावर में क्या है आपका, 506। आपको पता है कि 1 को हम जितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1, है ना। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि आई का वैल्यू 2024 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप सारा का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले ये आप लोग से, है ना, ये निकाल लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, 4 का मल्टीपल करना है आपको, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए आई का पावर में 37 लिखा हुआ है, एक हम इसको बतला देते, ठीक है। देखिए आई का पावर में 37 है, आप इसको कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं करना है। इसको भी क्या करना है ना, हम लोग को 4 का मल्टीपल करना है, तो 4 का मल्टीपल आप कीजिएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप तो पहले इसको फैक्टर कीजिए, ठीक है ना, स्प्लिट कीजिए। तो आई का पावर 37 को आप लिख सकते हैं ना, आई का पावर में 36 इंटू में क्या लिख सकते हैं, आई, ठीक है। अब देखिए दोनों का क्या है, बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है, 36 है। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 37 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये आई का पावर 36 है ना, उसको 4 का मल्टीपल में चेंज कीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, आई का पावर में 4, फिर यहाँ पे पूरा कंप्लीट पावर में क्या लिख सकते हैं, 9, अब इंटू में क्या होगा, आई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लिंक नहीं आया हुआ मेरे पास।
तो नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i का पावर 4 है, तो i का पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो 1। ठीक है, 1 का पावर में क्या होगा 9, इंटू में क्या लिखेगा i लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 को हम 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, इंटू में क्या लिखेगा आप i लिखेगा, तो इसका फाइनल आपका रिजल्ट क्या होगा i होगा। तो आप कह सकते हो कि i का पावर 37 का वैल्यू क्या होगा i होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसका।